हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं, लेकिन उन बातों का हम क्या करते हैं ये कहानी बताएगी। नमस्कार करते रहिए चमत्कार, क्योंकि दुनिया करती है सिर्फ चमत्कार को ही नमस्कार। एक सेठ जी थे, उनकी उम्र हो रही थी, उनके दो बेटे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपना व्यापार दोनों बेटों को दूं। लेकिन उन्हें यह तय करना था कि इसका लीडर, मालिक कौन सा बेटा बनेगा। तो उन्होंने दोनों बेटों को एक एक लेटर दिया, कुछ पैसा दिया और अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। कुछ साल बाद वो जब बच्चे लौट कर आए दोनों, तो एक बहुत गरीब था, एक बहुत धनवान था। तो पहले वाले से पूछा कि तुम गरीब कैसे रह गए, मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया था, एक लेटर भी दिया था। उसने कहा कि कुछ नहीं, मैंने इनको रखा, आपका लेटर था तो मैं इसकी पूजा करता रहा और फिर जैसे तैसे मजदूरी की, कुछ काम करने की कोशिश की, कभी फेल हुआ कभी पास हुआ, ऐसे ही मेरा कारोबार चल रहा है। दूसरे वाले ने कहा मैंने बाहर निकलते ही पहले आपका पत्र पढ़ा और उसी पर अमल किया, जिसमें आपने लिखा था कि दक्षिण में खेती की बहुत संभावना है, वहां जमीन खरीद कर अगर खेती से शुरुआत करोगे तो मालामाल हो जाओगे। तो जो आपने धन दिया था उससे जमीन खरीदी, खेती की, पैसे वाला बन गया। उन्होंने कहा बेटा अपना लेटर खोलना। पहले वाले से उसने खोला, उसमें लिखा था कि पश्चिम में जाओगे वहां पर आपको खदानें मिलेंगी, खदानें खरीद कर काम शुरू करना, वो हीरे की खदानें हैं। जिसे इस उम्मीद से पत्र दिया था कि वो हीरे की खदानों पर राज करेगा, वो मजदूरी कर रहा था। हमें भी तो यही सिखाया जाता है, समय बचाइए, समय का सदुपयोग करिए, गया समय कभी लौट कर नहीं आता। और हम करते क्या है ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। तो सोच लीजिए, अभी भी जो आसपास अच्छी बातें हैं उन्हें अमल करना है या सिर्फ उड़ा देना है। नमस्कार करते रहिए चमत्कार। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।